आज की एक सच्चाई मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये सच थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन सच सच होता है। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना समय हर किसी को स्वीकार करवा देता है। क्षमा करें, मैं हूँ शुभा भाटी। कुछ सच ऐसे हैं जिसको जल्दी हम लोग समझ लें तो शायद बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। बहुत से समाज के ऐसे कुकर्म बच सकते हैं जो कि आए दिन हमारे समाज में घटित हो रहे हैं। बताना चाहूंगी, आजकल पेरेंट्स की कुछ सोच कह रहे हैं कि होड़ में लगी हुई है। एक पेरेंट अगर ये चाह रहा है कि मेरा बेटा 1 महीने में लाख रुपए कमाए, दूसरा चाह रहा है कि 1.5 लाख, तीसरा चाह रहा है 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख। ये लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। ये इनकी ग्रीडीनेस एक किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं खत्म हो रही है। जितना भी अगर वो करना चाह रहा है उससे बियॉन्ड जाके और वो एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है कि नहीं, इससे भी आगे जाना चाहिए। ये सब चीजें अगर हार्डवर्क के साथ में समझाई जाए तो समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा आपकी रिक्वायर है, पैसा आपकी नीड है, तो ये नीड कभी भी आपकी खत्म नहीं होगी या कभी इसकी भरपाई नहीं होगी। ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। और इसी का शिकार बन रहे हैं आज हमारे समाज के बेटे। बहुत बार हम लोगों ने नारेबाजी सुनी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को जन्म दो, बेटी को सेव करो, बेटी को सेव करो। क्यों कहा जा रहा है? इन सभी स्लोगन्स में आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं और क्यों ऐसा कहा जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? क्यों? किसको कहा जा रहा है? देश में अगर हर दीवार पर, हर एक सार्वजनिक जगह पे इस तरीके से स्लोगन्स लिखे हुए हैं तो कभी आप लोगों का ध्यान गया है और कभी आप लोगों ने अपनी एसी गाड़ियों के कांच नीचे करके सोचने और समझने की कोशिश की है कि आखिर ये किसके लिए लिखे गए हैं? क्या बाहर के देशों को पढ़ाया जा रहा है? क्या बाहर के देशों को ये सब चीजें समझाई जा रही हैं कि इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। ये हमें ही कहा जा रहा है, हमारे ही देशवासियों को कहा जा रहा है, हमारे ही देश के, हमारे ही समाज के माता पिताओं को कहा जा रहा है कि बेटियों को सेव करो यानी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। यहीं से पता चलता है कि हमारे समाज की, हमारे देश की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि वो बेटियों को सेव नहीं कर रहे हैं या बेटियों को आगे पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। तभी तो ये चीजें समझाई जा रही है। किसी चीज में सुधार की अगर जरूरत है, इसका मतलब स्थितियां बिगड़ी हुई है, तभी तो इन चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और सुधार करने के लिए किसको कहा जा रहा है? माता पिता को। इट मीन्स ये प्रूव होता है कि यहाँ पे हमारे समाज के अंदर माता पिता बेटियों को वो स्थान नहीं देते हैं जो कि उनको देना चाहिए या फिर जो बेटों को देते हैं। ये बात होती है बेटियों की। अब आती हूं मैं बेटों पे। बात बेटों को लेके भी कोई यहाँ पे हमारे समाज के अंदर कोई सुधार नहीं है। बेटों को लेके इतनी मानसिकता हो रखी है कि बेटों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। इनफ मतलब बेटों को लेके कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी कायदे कानून नहीं है, घरों के अंदर भी कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि लिंग भेद कर रहे हैं हम लोग कि लड़का है तो उसका जो है कोई हमें डर नहीं है, उसकी इज्जत नहीं लूट सकती, बेटियों की लूट सकती है, इसीलिए हम बेटियों को कैद करके रखें। कब तक कैद करके रखोगे आप? आपकी बेटी है, किसी और घर के बेटों से सुरक्षित नहीं है, तो आपके बेटों से किसी और घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपने बेटों को इतनी ढील दे रखी है। सेकेंड थिंग, बेटों से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? आज का माता पिता, आज के जो पेरेंट हैं, बेटों से सिर्फ और सिर्फ एक चाहते हैं, उसका सक्सेस। एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आज इस प्रेजेंट टाइम के अंदर एक माता पिता के मायने में, एक माता पिता की नजर में, एक माता पिता की सोच के अंदर सक्सेस की क्या डेफिनेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बेटा अगर बहुत सारा पैसा कमा रहा है तो वो सक्सेस है, सफलता। सफलता सिर्फ पैसों से तोली जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारे घरों के बेटे पैसों के पीछे भागते भागते वो सभी काम भी करने लग गए हैं जो कि उनको जिंदगी और मौत से खेलने के लिए भी अग्री कर देती है, या फिर वो लोग पैसों के लिए जिंदगी से भी खेल जाते हैं। कई बार हमने देखा है ना, बहुत सारे हमारे समाज के बेटे, घरों के बेटे पैसे कमाने के लालच के अंदर वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि जिस दिन पकड़े गए उनकी जिंदगी खत्म। उनको इतना पैसों के लिए लालची किसने बनाया होगा? आप लोगों ने बनाया है। आपके घर में 22 साल का बेटा अगर घर में बैठा है तो सीधा आप यही बोलेंगे, क्या औरतों की तरह घर के अंदर बैठा हुआ है, बाहर निकल, बाहर जा। बेटों को कभी खींच के घर में लाने की कोशिश नहीं की, बेटों को आपने बाहर निकालने की कोशिश की। और ये बाहर निकालते निकालते आप लोगों ने इतना उनको बाहर निकाल दिया है कि अब वो बाहर ही रहना चाहते हैं।
पैसा कमा, मैं इतना कमाया, तू इतना कमा, इतना लाख, इतना करोड़, इतना अरब, इतना इतना इतना। भूख बंद नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी भूख। यही कारण है कि आज घरों के बेटे अदर कंट्रीज में चले गए हैं और अदर कंट्रीज के बेटे हमारे देश में घुस रहे हैं। और आज अगर आतंकवाद में भी अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हमारे घरों के बेटे घरों से बाहर हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनमें पेरेंट्स की कोई नजर नहीं है। वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते 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 एक बेटे से एक लड़का और एक वो लड़के से आतंकवादी भी बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बेटे किन एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, उनके आसपास में कैसे लोग हैं, अगर वो कुछ घंटे बाहर रहता है तो वो क्या सीखता है, किन लोगों के साथ में कैसी सोच को शेयर कर रहा है, वो ये बहुत जरूरी है जानना एक पेरेंट होने के नाते। और अगर ये सब चीजें आप अगर ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग ऐसा कर सकें, या फिर हम लोग तो खुद वर्किंग है, हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम बच्चों पे ध्यान दें, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि तो फिर आप इतनी संतान भी पैदा ना करें। क्योंकि अगर मात्र ये कि आप संतान को जन्म देना ही हमारा काम नहीं है, जन्म तो जानवर भी देते हैं। कौन जानवर ऐसा है जो अपने वंश को नहीं बढ़ाता है या अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ाता है? हर कोई कर रहा है। एक चींटी भी कर रही है तो एक हाथी भी कर रहा है, वो एक इंसान भी कर रहा है। लेकिन हम लोग परवरिश दे सकते हैं, हम लोग उसको अच्छी सोच दे सकते हैं, सही सोच दे सकते हैं जिसमें समाज में सुधार हो। एक पेरेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका कर्तव्य है और ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी संतान पे नजर रखे। क्योंकि एक घर का बेटा न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, कितने घरों की हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, शायद इसका हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा, इन चीजों को सीरियस लेना होगा, समझना होगा। बेटियों को सुरक्षित करना हमारा अगर फर्ज है तो बेटों को भी हमारे घर के अंदर रखना, या फिर उनको सही सीख देना, या फिर उनको सच्चाई से रूबरू कराना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ उनको पैसों का लालची मत बनाइए, पैसों के पीछे मत भागने दीजिए कि वो घर से इतने दूर निकल जाए कि वापस उनका लौट कर आना ही मुमकिन ना हो। और ये पैसों का लालच कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ये मरते दम तक चलता रहेगा और हमेशा ये लालच आगे से आगे बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि छोटी उम्र में भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ उनको जिंदगी के अंदर पैसों की वैल्यू बताई है। वैल्यूज क्या होती हैं वो कभी नहीं बताई आपने, उनको जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो कभी नहीं सिखाई, उनको समय नहीं दिया, उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं किया, उनसे कभी आप इंटरेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर और ये सुन कर के पैसा कमाए, फिर वो ये प्रकार पैसा ही कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि उसको पता है कि हमें तो ये सिखाया गया है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी, मान सम्मान तभी होगा जब आपकी जेब में बहुत सारा पैसा होगा। वो बहुत सारा पैसा कहीं से भी आए, ये किसने सिखाया? उनको मेहनत की रोटी कमाना सिखाइए, उनको मेहनत से पैसा कमाना सिखाइए। वो हो सकता है कि कुछ सैकड़ों में हो तो चलेगा, एटलीस्ट एक समाज को आप एक अच्छा इंसान दे रहे हैं जो कि बहुत से घरों की, बहुत से लोगों की, बड़ों की, महिलाओं की इज्जत करना सीखेगा, मान सम्मान करना सीखेगा, और ये काम देश के हित में होगा। इसीलिए आज से ही निर्णय करें। जिस तरीके से बेटियों के लिए आप चिंता रखते हैं, बेटों के लिए भी रखें। और जिस तरीके से हमारे मुंह के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से तमाचा मारा जा रहा है कि बेटियों को सेव करें, बेटियों को पढ़ाएं, ये डायरेक्टली हमें कहा जाता है। एज अ पेरेंट वी आर एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीजें हमें कही जा रही हैं। और एक पेरेंट को अगर ये हिदायतें दी जाए कि बेटियों को सेव करिए, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसीलिए चीजों को थोड़ा सा गहराई पे जाइए, इस जो वीआईपी लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलिए, वास्तविकता में आइए। और जो पैसों का चादर हमने ओढ़ लिया है, ये मॉडर्निटी के नाम पे हमने जो अपने आप को अभद्र बना दिया है, उससे थोड़ा बाहर निकलिए और अपनी धरती से जुड़ के सोचिए कि वास्तविकता क्या है और हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना चाहिए और हम किस दिशा में जा रहे हैं, जिसका आगे कोई गोल नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है और कोई हमारा वजूद नहीं है। और इस देश को अच्छा बनाने में अगर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो काहे कि हम देशवासी और काहे कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर हम भारतवासी हैं, तो हमें चाहिए कि हित में एटलीस्ट कुछ परसेंटेज पे हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। वो चाहे समाज को सुधार करके भी हो सकता है, या फिर एक समाज को अच्छी संतान के रूप में एक अच्छा इंसान देकर भी